हेलो एवरीवन, हेलो क्लास 6। मैं हूं जितिशा अग्रवाल और आप देख रहे हो बायोवेव्स। कैसा फील हो रहा है? जैसा कि आप जानते ही हो कि अभी तक 5th क्लास में आपने ईवीएस पढ़ी थी, बट अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, तो आपकी जो ईवीएस की बुक थी, अब वो साइंस और एसएसटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है और यहाँ हम पढ़ेंगे साइंस। इस चैनल पे आपको पूरी की पूरी साइंस बड़े ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाई जाएगी और उसका पहला ही चैप्टर इतना ज़्यादा अमेजिंग है कि मुंह में पानी ही आता रहेगा। दूसरा चैप्टर भी उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है, बट यहाँ तो हम पहले चैप्टर की बात करने आए हैं भैया। पहले चैप्टर का नाम है फूड। आए हाय, खाने की बात आ जा रही है। खाने की बात आते ही मेरे मुंह में तो पानी आने लगता है। अब इसी बात को हम करेंगे यहाँ पे कि ये फूड आता कहाँ से है, इस फूड के अंदर ऐसा क्या होता है कि इसकी पूरी दुनिया दीवानी है। भाई हम तो दीवाने नहीं हैं, क्योंकि मम्मी पूरे दिन या तो लौकी की सब्जी बना देती है या फिर तोरई बना देती है या फिर घिया बना देती है। तो मैं तो फूड को बहुत नफरत करती हूँ भाई, पर मैं तो बहुत फूडी हूँ क्योंकि मुझे तो चटपटा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे मुंह में तो पढ़ाते पढ़ाते भी पानी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखने को ही इतना सब मिल रहा है। इसलिए मैं इस स्लाइड को हटा के थोड़ा सा फूड के बारे में आपको बताना चाहूँगी। फूड फूड होता क्या है? देखो बेटा, राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस पे ध्यान देना है। अभी बड़े बच्चे हो गए तो थोड़ा सिंसियर बन जाओ। फूड होता क्या है? फूड वो होता है जो हमें एनर्जी देता है। एनर्जी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी वो होती है, जैसे बोलते हो ना, अगर तुम्हें खाना ना दें, अगर अभी तुम मम्मी से खाना मांगो शाम को और मम्मी बोले आज खाना नहीं बनाए, तुम बोलोगे ठीक है मत दो खाना, कोई बात नहीं। मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ आपसे। अगले दिन सुबह मम्मी बोले आज भी खाना नहीं बनाए, अरे चलो कोई बात नहीं, शाम को फिर बोल दें खाना नहीं बनाए, तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाएगी बेटा। ना तो तुम पढ़ पाओगे और ना तुम खेल पाओगे। तो वही होती है बेटा एनर्जी, जो तुम वो फिर रोते रोते से हो जाओगे ना, डार्क सर्कल आ जाएंगे, ना तुम्हारे अंदर खेलने की एनर्जी बचेगी और तुम्हें गुस्सा आने लगेगा। वही होती है बेटा एनर्जी, वो तुम्हें फूड और वाटर से ही मिल रही है, वाटर से एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, तो फूड के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है? तो फूड के अंदर होते हैं बेटा न्यूट्रिएंट्स। फूड के अंदर बेटा होते हैं न्यूट्रिएंट्स। फूड के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। मैडम अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो बेटा न्यूट्रिएंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स चैप्टर में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में। बट मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन इनका दे रही हूँ कि न्यूट्रिएंट्स आपके दो टाइप के होते हैं। मेजर यानी कि बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, और कुछ छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स जो कि छोटे अमाउंट में चाहिए होते हैं बट वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब बड़े बड़े अमाउंट में कौन कौन से चाहिए होते हैं जो आप भर भर के लेते हो? भाई रोटी खाते हो, चावल खाते हो, आलू खाते हो, उनके अंदर क्या होता है आपका? कार्ब्स, जिन्हें हम प्यार से कार्ब्स बोल देती है। जैसे आपकी मम्मी आपको चिंटू पिंटू मिंटू बुलाती है ना, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स की मम्मी उनको कार्ब्स बुलाती है प्यार से। तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये एनर्जी का भरपूर स्रोत होते हैं, जिनकी मम्मी उनको प्यार से कार्ब्स बुला देती हैं। दूसरा जो न्यूट्रिएंट है वो होता है, फूड का कंपोनेंट है, वो होता है आपका प्रोटीन। जो जिम जाने वाले लोगों को पता है प्रोटीन की कीमत। इस प्रोटीन की कीमत तुम क्या जानो, जो भी तुम्हारा नाम है बाबू। ठीक है, चलो क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। नेक्स्ट आपका होता है फैट। भाई फैट भी चाहिए होता है। हमने तो सोचा हम तो डाइटिंग पर है, हम तो फैटी फूड छोड़ देंगे। बेटा फैट भी इंपॉर्टेंट होता है। फैट भी काफ़ी तरीके के होते हैं, गुड फैट्स भी होते हैं और बैड फैट्स भी होते हैं। फैट का मतलब ये नहीं है कि तुम भर भर के छोला भटूरा, छोले भटूरे, छोले कुलचे खा रहे हो रोज जाके। मैडम ने बोल दिया है कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो हमें फैट्स खाना है। मम्मी आज रोज खाने में छोले भटूरे बनेगा। भाई लिमिट में चाहिए होती है हर चीज़। ठीक है, गुड फैट्स खाने हैं, बैड फैट्स नहीं खाने हैं। अब बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो हमने कर ली। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो वो होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स।
मैडम आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? बेटा ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं जोश रख रही हूँ, क्योंकि आप अभी तक ईवीएस पढ़ते हुए आ रहे थे, अब आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको नींद ना आई। साइंस पढ़ते टाइम बच्चों को नींद आती है, बचपन से बच्चों को सिर्फ मैथ पढ़ाई जाती है और इंग्लिश पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ने में बच्चों को नींद आती है, तो तुम लोगों को नींद ना आए, बस यही है जोश। अगर मेरे अंदर जोश रहेगा तो तुम्हारे अंदर जोश रहेगा। अगर मैं हल्की पुल्की आवाज़ में बोलूँगी, बेटा न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इनको याद कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। बेटा वीडियो बंद करके भाग जाओगे तुम लोग, समझ में आई मेरी बात? तो चलो बेटा, फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। एनर्जी कैसे दे रहा है बेटा? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रकार क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। बात समझ में आ गई? सभी के सभी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भले ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट बेटा विटामिन की कमी से बहुत दिक्कत बन जाती है। बेटा अगर विटामिन, देखो बाल झड़ रहे हैं, विटामिन की कमी है। ब्लड, अगर चोट लग रही है, ब्लड नहीं रुक पा रहा, विटामिन की कमी है। बेटा अगर नींद में चलने की बीमारी है, विटामिन की कमी है। बहुत 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 विटामिन की कमी से बहुत कुछ हो जाता है। तो नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ फूड। बेटा इंडियन फूड में बहुत सारी वैरायटी होती हैं। मैडम और मत बताओ, बहुत मुंह में ऑलरेडी बहुत पानी आ चुका है। नहीं बेटा बताना पड़ेगा। वैरायटी ऑफ फूड आपकी बुक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या वैरायटी है? आहा, होटल में जाते हैं, जैसे ही मेन्यू कार्ड खोलते हैं उसमें बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। क्या चाहिए आपको? मम्मी बोलती है, पापा मम्मी बोलते हैं क्या ऑर्डर करना है? नॉर्थ इंडियन थाली, आहा, साउथ इंडियन थाली, या फिर वेस्टर्न फूड चाहिए, बंगाली फूड चाहिए, गुजराती राजस्थानी थाली चाहिए, पोहा, उपमा, पराठा, आहा, इडली सांभर, डोसा, ब्रेड, ओहो ऑमलेट, ओहो क्या 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 फूड की वैरायटी होती है। 56 भोग देखे हैं कभी? भगवान के दर्शन करते हो, 56 भोग लगते हैं। क्या क्या वैरायटी होती है। फूड की वैरायटी की कमी नहीं है बेटा दुनिया में। हमारे इंडिया में तो बहुत सी वैरायटी देखने को आपको फूड की मिल जाती है। अब बात आती है इन वैरायटी को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं। ये क्या शब्द लगा दिया? अब तक तो पूरी वीडियो सही चल रही थी, पर ये आपने सही नहीं करा है। इसमें इंग्रेडिएंट्स वर्ड डालकर इस वीडियो में आपने सही नहीं करा है। ये क्या वर्ड आपने बोल दिया? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स ये क्या होता है? इसका मतलब हमें समझा दो बेटा। आपके घर में मान लो कोई फंक्शन है, कोई शादी ब्याह या फिर कोई बर्थडे पार्टी, उसमें तुमने लगाया हलवाई। बेटा जो लोग कह रहे हैं आपकी स्पेलिंग गलत है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इंग्लिश की टीचर नहीं हूँ, मैं साइंस की टीचर हूँ। मेरी भावनाओं को समझो, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आपने लगाया कोई हलवाई, तो उसने तुमको एक लिस्ट बना के दी कि भाई साहब ये सामान लगेगा, ये ला के दे देना हमको और आपका ये खाना बन जाएगा। आपने अपने खाने में रेसिपी रखी कि हमारे खाने में हमको थीम रखनी है कि साउथ इंडियन खाना हमारे थीम रहेगा उसमें, और इडली सांभर डोसा वगैरह भी रखने हैं, और बाकी बफर वगैरह में आप लगा देना अपने अकॉर्डिंग, इतने आइटम लगा देना, ठीक है। पानी पूरी वगैरह लगा देना। ज़्यादा आइटम बोल नहीं रही हूँ बेटा, तुम भटक जाओगे, वीडियो बंद करके मम्मी से पीछे पड़ जाओगे, मम्मी ये बना दो खाने में आज शाम को, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? वो जो लिस्ट बना के दे रहा है कि ये सामग्री लगेगी खाने बनने में, तो वही होते हैं बेटा आपके इंग्रेडिएंट्स, जो फूड के बनने के लिए नीड होती है। बिल्कुल आसान भाषा में लिखती हूँ, ठीक है। खाने को बनाने के लिए जिन चीज़ों या फिर मसालों की, है ना, चीज़ों की ज़रूरत पड़े, बस खाने को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़े वही होते हैं इंग्रेडिएंट्स। बस इतना ही था। ये रहा इंग्रेडिएंट्स, वही होते हैं। देखो जो खाने को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं। अब देखो चावल को बनाने के लिए क्या यूज़ होता है? हम तो छोटे से बच्चे हैं, हमको क्या पता क्या यूज़ होता है। तो बेटा देखो कुछ भी यूज़ नहीं होता, बस पानी लिया, उसमें चावलों को भिगोया और उनको कुकड करने रख दिया, बॉईल करने रख दिया, और चावल तुम्हारे बन के तैयार हो जाते हैं। भाई चावल बनाना तो बड़ा ईजी होता है। साइंस के साथ साथ हम कुकिंग भी सीख रहे हैं। वाह! हाँ तो बेटा तुम
हल्का-फुल्का तो सीख ही जाओगे, मुझे भी नहीं आती कुकिंग तो, बट थोड़ा-थोड़ा सीख गई तुम्हें पढ़ाते-पढ़ाते, ठीक है? बट दाल बनाना थोड़ा-सा टफ होता है। देखो दाल कैसे बनती है? तो दाल के लिए तुम्हें दाल चाहिए होती है, उसके साथ-साथ तुम्हें जो भी उसमें सब्जियाँ ऐड करनी है, लाइक तुम्हें ऑनियन ऐड करनी है, टोमेटो ऐड करने हैं, ग्रीन चिली और जिंजर तुम्हें ऐड करनी है, तो तुम वो कट कर लेते हो। उसके बाद तुम्हें उसमें जो भी मसाले डालने होते हैं, तुम उसमें ले लेते हो, ये भी तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स में ही आ रहे हैं। फिर उसके बाद तुम ऑयल या घी जो भी तुम्हारी मम्मी जिसमें भी बनाती हैं उसको तुम वो ले लोगे। उसके बाद पानी तो बेटा लगेगा ही, तो वो तुम उसमें ले लेते हो और तुम्हारी दाल बन जाती है। देखने में जितना इजी लग रहा है उतना होता नहीं है बेटा, मम्मी से पूछ के देखो कितना टफ होता है। इसमें देखने में तो बहुत इजी लग रहा है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम कढ़ी की। कढ़ी बनाना तो बहुत टफ होता है, लेकिन इसमें देखने में तो ऐसा दिखा दिया है कितना इजी है। तो वेजिटेबल लो, स्पाइसेस लो और ऑयल लो और तुम्हारी कढ़ी बनके तैयार हो जाती है। रोटियां कैसे बेलते हैं मैडम? तो आटा लो, पानी लो और गूंथ दो। तो ये तो सिर्फ आटा गूंथने की बात कर रहा है, बेलने में तो बहुत टाइम लगता है। बेलो फिर उनको सेको, तो ये तो बस बनाने की बात कर रहा है। तो तुम्हें यहाँ पे खाना नहीं बनाना है, बस यहाँ पे बात हो रही थी इंग्रेडिएंट्स की। तो इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। जो हम खाना खा रहे हैं, जो इतना सारा खाना, जो इतनी सारी वैरायटी थी खाने की, जो इसमें जो भी खाने बनने के लिए जो भी सामग्री, जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, जो भी खाने के लिए मसाले यूज हुए हैं, वो सारा का सारा उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। बस इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक होता है सोर्स ऑफ फूड, जो हम खाना खा रहे हैं। चलो मान लिया फल सब्जी इनसे सब बन जाता है, मसाले सब लग जाते हैं उसमें। ये सब आता कहाँ से है मैडम? ये सब आता कहाँ से है? तो ये सब हमें दो जगह से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। इनके दो सोर्स होते हैं, तो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। अब देखो सोचने वाली बात है, ये तो हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं, ये आपको पढ़ने वाली जरूरत तो है नहीं। फर्स्ट चैप्टर तो आपका ऐसा चैप्टर है जो कि आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप सारी चीजें खुद ही जानते हो। देखो प्लांट से आपको क्या क्या मिलता है बच्चों? फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, ये तो पापा लाते हैं, ये सब्जी मंडी वाला लाता है, तो बेटा प्लांट से ही तो लेके आता है बच्चों। और आपको ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, ये सारे भी आपको, वीट हो गए और राइस हो गए, ये सारे आपके प्लांट्स ऑब्टेन्ड फूड ही होते हैं। समझ में आ गया? वीट फील्ड होते हैं, राइस हो गए, ये सारे आपको प्लांट से ही मिल रहे हैं, ठीक है? आपने देखा भी होगा। अब आपको एनिमल से क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे वीट राइस भी लिख दो, वीट राइस, और यहाँ पे सीरियल्स जो भी आपको मिल रही हैं, सीरियल्स, ठीक है, स्पाइसेस। और एनिमल से हमको क्या क्या मिल रहा है? एनिमल्स से हमको क्या क्या मिल रहा है बेटा? मम्मी ने आपको डांटा तो जरूर होगा, दिन भर फोन में लगा रहता है, दूध नहीं लेके आ सकता। बेटा किसका दूध आता है तुम्हारे घर पे, गाय का या भैंस का? कैसी बात कर रही हो, भैंस का दूध ही आता है हमारे यहाँ पे। तो काऊ और बफेलो, ये तुम्हें क्या दे रही हैं बेटा? मिल्क दे रही हैं। तो एनिमल से हमें क्या मिल रहा है बेटा? मिल्क मिल रहा है। और मिल्क से हमें सिर्फ ऐसा नहीं है इनसे सिर्फ हमें मिल्क मिल रहा है, और क्या दे रही हैं? हो दूध वाला कहीं हमसे चीटिंग तो नहीं कर रहा? तुम्हें हमें सिर्फ मिल्क दे रहा है, आपको कुछ और भी दे रहा है क्या? बेटा मम्मी इस मिल्क को जमा के कर्ड नहीं बना देती? कभी कभी इसको ये फट जाता है तो पनीर नहीं बना देती? तो बेटा ये सब भी तो एनिमल, इनडायरेक्टली एनिमल से ही मिला हमको। समझ में आई मेरी बात? और हमें क्या मिल रहा है? थोड़ी सी ब्लैंक स्लाइड और मिल जाती मुझको तो अच्छा हो जाता। ये मिल गई, ठीक है। और क्या मिल रहा है हमको? मीट एंड एग्स, ये हमें मुर्गी दे रही है, मुर्गी, अरे हैन लिखते रही हूँ। और ये मीट तो किसी का भी हो सकता है, कुछ भी खा लेते हैं, चिकन चिकन। अरे कैसी बात कर रही हो, ये नॉन वेज पे कहाँ से आ गई हो आप? बेटा खाने वाले तो सब कुछ खा लेते हैं, क्या पता तुम्हारे पापा भी खा के आते हो लेग पीस, तो मैं नहीं बताते हूँ, ठीक है।
हाँ, तो काऊ, बफेलो, हैन, गॉट, फिश, ये सब के सब हमको क्या दे रहे हैं? एनिमल सोर्स होते हैं फूड के। ठीक है, ये हमें दूध दे रही हैं, ये हमें अंडा दे रही है, ये भी हमें दूध देती है, लेकिन हम लेते नहीं हैं, वो बात अलग है बच्चों। और ये हम खा लेते हैं। तुम नहीं खाते हो, लेकिन बहुत लोग खा लेते हैं बच्चों। चलो, अब प्लांट्स के ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जिन्हें हम खा सकते हैं? तो बेटा प्लांट्स के सारे पार्ट्स हम खा जाते हैं, बट अलग अलग तरीके के, बट अलग अलग तरीके से। बेटा प्लांट्स जो होते हैं उनका हम हर पार्ट खा लेते हैं। उनका हम फ्लावर वाला पार्ट भी खा लेते हैं, उनका हम स्टेम वाला पार्ट भी खा लेते हैं, उनका हम रूट वाला पार्ट भी खा लेते हैं, उनकी हम लीव्स भी खा लेते हैं। सब कुछ खा जाते हैं हम प्लांट का। हम लोग कुछ नहीं छोड़ते। हम लोग राक्षस हैं, राक्षस। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम इंसानों को भी खा जाएंगे, हम जानवरों को भी खा जाते हैं, हम एक समय पे इंसानों को भी खा जाएंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। भाई कहाँ चली जाती हो आप? क्या सोचती हो आप? तो देखो, फ्लावर्स में हमने क्या क्या? कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। फ्रूट्स में हमने क्या क्या खाया? टोमेटो, ब्रिंजल, कुकुम्बर। और स्टेम में हमने क्या क्या खाया? पोटैटो, जिंजर और सुगर केन। रूट्स हमने किस किस की खाई? रूट्स में हमने क्या क्या खाया बेटा? कैरेट, रेडिश और बीट रूट। कैरेट, रेडिश, बीट रूट। सीड्स में हमने पी, ग्राम और मस्टर्ड। लीफ, स्पिनच और कैबेज। ये सब आपका क्या क्या होता है? ये सारे के सारे प्लांट पार्ट्स, हम जो भी प्लांट का पार्ट होता है उसे अलग अलग तरीके से हम कंज्यूम करते हैं। जो भी आपके यहाँ पालक आता है या फिर पत्ता गोभी आती है, वो आप लीफ पार्ट खाते हो प्लांट का। मटर होती है, चना होता है, या फिर मस्टर्ड जो क्या बोलते हैं, राई होती है, वो आप उसका सीड वाला पार्ट खाते हो, मतलब बीज खाते हो। ठीक है। रूट, जो जड़ें होती हैं, वो आपकी जड़ बन जाती है, मॉडिफाई रूट होती हैं ये आपकी कैरेट, रेडिश और बीट रूट। समझ में आ गई? इसमें आपकी स्वीट पोटैटो भी होते हैं। ठीक है। स्टेम में आपकी पोटैटो आ गया, जिंजर आ गया, शुगर केन आ गया। उसके बाद फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स आपके होते हैं टोमेटो। OMG, टोमेटो! हमें तो लगा था टोमेटो वेजिटेबल होता है। नहीं बेटा, साइंस में राज खुल गया ना। टोमेटो आपका वेजिटेबल नहीं होता, टोमेटो आपका फ्रूट होता है। जैसे जैसे साइंस पढ़ोगे वैसे वैसे आपको बड़ी ही मजेदार चीजें पढ़ने को मिलेंगी। आज आपको ये वाली बात ही पता पड़ गई। क्लास में फ्लेक्स मारना बेटा, अपने दोस्तों से पूछना जरूर, ये बता टोमेटो वेजिटेबल होता है या फ्रूट होता है? वो बोलेगा वेजिटेबल होता है। बेटा टोमेटो वेजिटेबल नहीं होता, टोमेटो होता है फ्रूट। ठीक है। साइंस की लैंग्वेज में टोमेटो होता है फ्रूट, फ्रूट, फ्रूट। आपको आप अभी तक आपको पागल बनाया गया है। अभी तक फर्स्ट सेकंड क्लास में आपको वेजिटेबल्स नेम, 5 वेजिटेबल्स नेम लिखाते थे, तो आपको टोमेटो को वेजिटेबल्स में लिखते थे। बट जैसे जैसे आप साइंस में आए हो तो आपको बहुत बड़ा सदमा लगा है बेटा, देख के कि ओहो फ्रूट्स के अंदर आता है टोमेटो। जी हाँ बेटा, फ्रूट्स के अंदर आते हैं ये टोमेटो, ब्रिंजल। सदमा लगा है बच्चों को, गहरा सदमा। आज तो नींद नहीं आएगी बच्चों को। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा स्प्राउटिंग की, यानी कि मम्मी को कुछ भी मिल जाए, ये तो मुझे तो सख्त नफरत है इन चीज़ों से भाई, कसम से सख्त नफरत है मुझे इन चीज़ों से। मम्मी को ये मूंग चना मिल जाए, इनको रात को भिगो के रख देती हैं और सुबह इनमें से ये सफ़ेद सफ़ेद इनके बाल निकल आते हैं। इनको बोलते हैं हम स्प्राउटिंग, और इनको बोलती हैं इनको खा लो। इनको बॉईल कर देती हैं और इनको दे देती हैं, और इनको बोल देती हैं नींबू निचोड़ के इनको खा लो, इनको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बेटा। बस यही होता है स्प्राउटिंग। इनमें से बेटा क्या होता है कि जो मूंग और चना होते हैं, इनको जब हम भिगो के रात भर इनको भिगो के रख देते हैं, तो इनमें से ये वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये फूल जाते हैं और इनमें से ये वाइट वाइट ये जर्मिनेट कर जाते हैं। इनके जो सीड होते हैं वो क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये फिर उनको जब हम खाते हैं तो वो काफ़ी हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। इनमें तुम कुछ भी डाल सकते हो, टोमेटो डाल सकते हो, और इसमें ऑनियन डाल सकते हो, नींबू डाल सकते हो, स्वाद के अनुसार अपना आप कुछ भी डाल सकते हो। तो रोज़ खाओ, हेल्दी बनो। मुझे नहीं बनना क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। हनी की बात करते हैं। हनी हमें कैसे मिलता है भाई?
हनी बी जो होती है वो नेक्टर को चूसती है और नेक्टर को चूस के वो अपना एक बीहेव बनाती है। बीहेव नहीं बोलते बेटा, बीहाइव बोलते हैं। बीहाइव बना के वो हनी कॉम्ब बनाती है और हनी कॉम्ब के अंदर वो मीठा मीठा रस बनाती है और उस रस को हम क्या करते हैं, उन हनी को हम हटा देते हैं। वो बेचारी अपना ज़िंदगी भर उसमें अपना रस बनाती है और हम उस रस को लेने के लिए, अपना उस जार को भरने के लिए उन हनी कॉम्ब को तो वहाँ से भगा देते हैं और अपना हनी ले लेते हैं। बहुत अत्याचार करता है इंसान, बहुत ज़्यादा मतलबी है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल्स एंड देयर फूड। एनिमल्स अपना फूड कैसे लेते हैं, एनिमल्स अपना फूड कैसे खा रहे हैं। तो बेटा एनिमल्स अपना फूड एक दूसरे पर डिपेंड रह के खाते हैं। तुमने देखा होगा कि घर में चूहे भर गए हैं तो पापा बोलते होंगे कि एक बिल्ली पकड़ लाओ। बिल्ली को पकड़ लाओगे, बिल्ली आजकल दिख नहीं रहे हैं तो चूहे तो बढ़ेंगे ही। अगर बिल्ली ले आओगे तो चूहे अपने आप कम हो जाएंगे ताकि बिल्ली चूहों को खा जाएगी। अगर बिल्ली बढ़ जाए तो कुत्ते ले आओ, कुत्ते चूहे बिल्लियों को खा जाएंगे और चूहों को भी खा जाएंगे। तो ऐसे करके इनकी एक साइकिल चलती रहती है, एक दूसरे को खाते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो जो काव होती है ग्रास खा लेती है, लॉयन होता है मीट खाता है, डॉग होता है वो ओमनीवोर होता है, उसको तुम रोटी डाल दोगे बेचारा रोटी खा लेगा। उसको तुम चूहा दे दोगे, चूहा छोड़ने जाते हो खेत में, ऐसे भागते हैं रेस लगाते हैं तुम्हारे पीछे, चूहे को पकड़ के ही मानेंगे भाई साहब, तगड़ा वाला सीन होता है। ठीक है, क्रो तुम्हारे ग्रेन्स भी खा लेता है, इंसेक्ट्स को भी खा लेता है। ठीक है, और जो भी बचता है तुम्हारा, तुम श्राद्ध पे जो बचाते हो, श्राद्ध पे तो भाई इनका ऑरा होता है अलग ही, कौ का मस्त श्राद्ध चलते हैं ना, वो इनको पूर्वज समझा जाता है श्राद्ध पे तो। और ये तुम्हारी जो गिलहरी होती है वो तो चट 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 करके नट्स खाती है, नट्स। बटरफ्लाई होती है वो तो फ्लावर्स का रस चूसती है, नेक्टर। समझ में आई। और जो तुम्हारी छिपकली होती है, छी, इसका तो नाम सुनते ही घिन आती है मुझको, सॉरी, बट ये तुम्हारे इंसेक्ट्स को खाती है। जो तुमने देखा भी होगा बारिश के मौसम में ये निकलेंगी और जैसे ही तुम्हारी लाइट जली हुई होगी वहाँ पे मच्छर भिन भिन आ रहे होंगे और वहाँ ये भी आ चुकी होंगी और वहाँ पे ये अपनी जीभ को निकाल के लपक रही होंगी उन मच्छरों को। ठीक है, तुम्हें ऑल आउट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारे मच्छर यही खा जाएंगी। और जो तुम्हारी स्पाइडर होती है वो भी अपना जाल बनाकर उन मच्छरों को उसमें कैच कर लेती है। इस तरीके से ही अपना जुगाड़ में लगे रहते हैं अलग अलग तरीके से। अब बात करते हैं हर्बीवोर्स की। हर्बीवोर्स देखो 3 कैटेगरीज में बांटा गया है एनिमल्स को, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स की बात करें, एच फॉर हर्बीवोर्स, एच फॉर हरी हरी घास खाने वाले, हरी हरी घास खाने वाले, जो कि हरा हरा ही खाएंगे, हरा मतलब ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन ग्रास, तो ये अपना जीवन ग्रास खाते खाते, प्लांट्स को खाते खाते ही निकाल देते हैं, वो होते हैं हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे बच्चा, वही अपने डियर वियर। ठीक है, वो डियर वियर नहीं बेटा, ये हिरन, काव, रैबिट, जिराफ, भाई बताना पड़ता है बच्चों को। ठीक है, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स की बात करें तो ये कार चलाने वाले नहीं होते बेटा, कार्निवोर्स होते हैं जो एकदम खूंखार होते हैं। इनको तुम इनके आगे ग्रास रख दोगे गुस्सा आ जाएगा बेटा, तुम्हारे ऊपर कार चढ़ा देंगे। इनको चाहिए बस मीट, मांस, मछली, मारने धारने पे उतर आते हैं ये, बस मीट। इनको तो बस मांस मछली दे दो, मीट। तो ये होते हैं कार्निवोर्स, इनको चाहिए मांस मछली बस। तो ये होते हैं तुम्हारे लॉयन, टाइगर, है ना, लॉयन, टाइगर, ईगल, शार्क, इनको दे दो बस मीट, फिश, अदर एनिमल्स, इनको ही खाते रहते हैं। ये होते हैं तुम्हारे कार्निवोर्स। और बाकी आते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स, आहा, ये होते हैं, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ह्यूमंस, यानी कि हम लोग। शक्ल से दिखेंगे, भगवान का नाम लेंगे ओम नमः शिवाय और खाएंगे लोगों को चीर फाड़ करके, जानवरों को ओम नमः शिवाय का नाम लेकर खाते हैं ये लोग, मांस, मछली, अंडा। समझ में आई। ये लोग दोनों चीज खा लेते हैं। घर में खाते हैं ये लोग सब्जियां, मतलब क्या बोलूं मैं इसको, प्लांट्स को भी खाते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स खा रहे हैं। प्लस जैसे ही घर से बाहर निकले, पता चला जो मेरे को देखते हैं कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, उन लोगों के सामने तो ये प्लांट्स को खा रहे हैं, मतलब वेजिटेबल्स को खा रहे हैं। आप थोड़ा सा घर की दूरी पर निकले कि अब किसी को पता नहीं चल रहा।
ठीक है, थोड़ा सा लेग पीस खा लेता हूँ, तो ये मीट भी खा लेते हैं। बेटा भक्ति भक्ति तो होती रहेगी, कोई बात नहीं, सॉरी बोल दूंगा हनुमान जी को, ठीक है। तो ये वो वही वाले लोग होते हैं जो मंगल और शनिवार को नहीं खाते हैं मीट, बाकी सब दिन चलता है, ठीक है। बस यही। ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स के मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपके होते हैं, इसमें मैं लिख दूंगी ह्यूमंस, जो कि आपका बोथ प्लांट्स और अदर एनिमल्स, मतलब मीट दोनों खा लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, मीट्स, ग्रेन्स, सब कुछ खा लेते हैं, जो कि बियर, क्रो, डॉग, पिग और ह्यूमंस। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पापा लोग बाहर जाके लेग पीस, एग, अंडा वंडा, मीट वीट सब कुछ खा के आते हैं? पूछना आज पापा से, ठीक है। तो चलो बच्चा पार्टी, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है। तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन लास्ट में मैंने मांस मछली की बात करके तुम्हारा सारा मूड खराब कर दिया है, इसलिए मैंने लास्ट में ये वाला टॉपिक छोड़ के रखा था। बट अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे फूड में क्या होता है, तुम्हें उसको खाना ना मिलने से तुम्हारी एनर्जी डाउन क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स किस टाइप के होते हैं ये तुम डिटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में। और उसमें वो हमें मिल कहाँ से रहे हैं, कितनी वेराइटीज़ होती हैं, ये फूड हमें मिलते कहाँ से हैं, और इन फूड को बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है, उनको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हम प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स को खाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्प्राउटिंग क्या होता है, हनी कैसे बनता है, और एनिमल्स एक दूसरे को किस तरीके से खा रहे हैं, अपना फूड वो किस तरीके से ऑब्टेन कर रहे हैं। और फिर हमने पढ़ा हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स के बारे में। यही था आपका पूरा चैप्टर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर का वेट ज़रूर करिएगा। तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।